ये तो तमाम के तमाम ऑन द सरफेस, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस है। ये सोशल मीडिया पे मौजूद है, इनके सबूत मौजूद हैं, वो लेटर्स मौजूद हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फ पड़ रही है, इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि साहब आपने गलत किया है, लेकिन ये खदशात हम दूर नहीं करते कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। अब ये मामला क्या, मतलब इंडिया की अदालत में ज़ेर समाअत था। अली बाकर नजवी साहब ने ये कहा, जब वैसे ही बुरा लगता है। हाँ, जब उन्होंने कहा माय लॉर्ड, तो उन्होंने फिर उसके बाद उनको झाड़ पिला दी। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। आज एक मरतबा फिर रात को अदालत लगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया, और वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है जस्टिस अली बाकर नजवी साहब का। ठीक, और अच्छा, आज एक अनहोनी भी हुई है। वो जो खातून वाला मामला है, अचानक जब चीफ जस्टिस साहब फैसला लिखवा रहे हैं। अच्छा देखिए, इस तमाम चीज की जो हंगामी बुनियादों पर हुई और बराह रास्त कौम ने देखी, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि ये फील हुआ कि इसके नतीजे में इलेक्शन डिले हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के सामने इलेक्शन डिले करने का केस था? नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के सामने केस किस चीज का था? कि ये खदशा है कि ये जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं और उनके अलावा DROs हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो हो सकता है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट करें। और गवर्नमेंट की भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये था कि ये हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं दे सकते। उसके एक रीजन है, यही जो ऑफिसर्स हैं ये MPO जारी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब इनसे इस वक्त दादरसी के लिए इनकी चीजों के खिलाफ अदालत जा रहे हैं, तो फिर वो कैसे उनको इंसाफ देंगे? ये दरखास्त लेकर गए थे वो। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि इलेक्शन रोक दें, नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन ना करवाएं, उन्होंने कहा था इन लोगों को ना लगाएं। लेकिन इससे क्या किसी का कानून खतरे में पड़ सकता है कि भाई आपको कानून का पता ही नहीं है, हर कोई अपना कानून ठीक समझता है? नहीं, देखिए बात यह है कि ठीक है, उमैर नियाजी साहब जिनकी ये दरखास्त थी, उमर नियाजी साहब की ये दरखास्त अदालत ने टेकअप की। मतलब ये उमर नियाजी साहब की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के किसी गार्ड ने तो नहीं उठाई ना, नहीं। ये अंजुमन ताजरान का फैसला तो नहीं था ना, नहीं। ये एक दरखास्त थी, बिल्कुल ठीक है। ये दरखास्त एक वकील लेकर गया एक हाई कोर्ट में, जो कि एक आईनी अदालत है। बिल्कुल ऐसे ही। उस आईनी अदालत के एक सीनियर जज साहब ने इसको सुना। उससे पहले एतराजात जो कि, और ये आईनी अदालत दरखास्त जो है वो ऑफिस में गई, ऑफिस में गई, वहां से ये जज साहब के सामने आई। जज साहब ने इसको सुना, और सुनने के बाद जज साहब ने इस पर नोटिस कर दिया। तो ये तौहीन कहाँ से है? ये तो फैसला अदालत का है, उनकी तो दरखास्त थी, तो इसमें तौहीन कहाँ? अदालत तो तशरीह करती है ना। ठीक है, अब चूंकि काजी साहब ने, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने ये कहा हुआ है कि नाम लेकर खुलकर तनकीद की जा सकती है, इसलिए काजी फायजी साहब ने ये जो कहा है कि ये तौहीन अदालत है, ये तौहीन अदालत तो नहीं है, मेरी राय में गलत कह रहे हैं वो। उनका ये कहना कि तौहीन अदालत है गलत है। फिर हो सकती है उनका ये कहना कि जज ने गलत किया है, ये भी गलत है। क्योंकि जज ने क्या सुना कि ये जो MPO जारी कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अहकामात जारी कर रहे हैं, नजरबंदी कर रहे हैं। खुद कह रहे हैं ना कि साहब अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ये नजरबंदी के अहकामात जारी कर रहे हैं, ये लोग हमें इंसाफ कैसे देंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे देंगे, यही सुना ना जज साहब का हुआ है, यही सुना जज साहब ने। ठीक है, तो जज साहब ने इस पे फैसला दे दिया, उनके सामने है कि ये हो रहा है। तो जज साहब ने भी गलत नहीं किया। तो काजी फाइज ईसा मेरी नजर में दूसरी बार भी यहाँ पर गलत है, तीसरी बार गलत है काजी फाइज ईसा। अच्छा, वो कैसे गलत है? इलेक्शन कमीशन के वकील उनके सामने खड़े होकर मुसलसल झूठ बोल रहे थे, और जो मुसलसल झूठ बोल रहे थे वो झूठ गिनना शुरू करें। उन्होंने झूठ कहा कि ये दरखास्त 12 तारीख को आई थी अदालत में। ये दरखास्त 12 तारीख को नहीं आई थी, ये दरखास्त आई थी 6 तारीख को। अच्छा, तो इसलिए अदालत ने टेकअप 12 को किया, लेकिन दरखास्त दायर हुई थी 6 तारीख को। ठीक है, तो दरखास्त 6 तारीख को आई थी, ये पहला झूठ था। दूसरा, सजील सवाती ने वहां खड़े होकर एक और झूठ बोला कि पिछली हुकूमत के जो लगाए हुए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह हैं, ये तब्दील कर दिए गए हैं। जिस शहर में खड़े होकर वो बात कर रहे थे,
उस शहर के उन अफसरान को तब्दील करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमत नहीं निगरां हुकूमत से कहा करो, नहीं अब तक नहीं तब्दील हुए, ठीक है, अब तक नहीं हुए। तो ये तीसरा झूठ बोल रहे थे वो, और वो ये कह रहे थे वहां पर चौथा झूठ उन्होंने बोला कि अदालत की तरफ से ये अफसरान हमें नहीं दिए गए। काजी फाइज ईसा ने भी इसमें ये कहा कि इतनी बड़ी तादाद में केसेस हैं, ठीक है ना, पेंडेंसी हो जाएगी। तो अदालत ने तो ये नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन 3 महीने, अदालत ने कहा कि इसका हमें शेड्यूल लेकर आए, हम दे देते हैं। एक बात का पता तो चल गया ना कि इलेक्शन कमीशन कितना तैयार था इलेक्शंस के लिए, और कहा गया साहब आप शेड्यूल जारी करें। जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है वो आपको कैसे पाबंद करता है कि आप शेड्यूल जारी ना करें? आपको तो कहा गया है ना कि ये वाले अफसरान इनको ना लगाएं। तो देखिए 3 महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस ऑर्डर पे जो हाईकोर्ट ने किया था बैठा रहा। तो 3 महीने आप बैठे रहे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमें अदालत ने अफसरान नहीं दिए, अमला नहीं दिया, तो आप फिर गलत कह रहे हैं। चौथा झूठ बोला ये काजी फाइज ईसा के सामने सुप्रीम कोर्ट में सजील सवाती ने, और अटॉर्नी जनरल वहां पर ये खड़े हो झूठ सुन रहे थे। और ये झूठ मतलब मेरी कोई रिसर्च थोड़ी है, ये तो तमाम के तमाम ऑन द सरफेस, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस है। ये सोशल मीडिया पे मौजूद है, इनके सबूत मौजूद हैं, वो लेटर्स मौजूद हैं। मतलब ये झूठ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बोले जा रहे हैं, और ये झूठ एंटरटेन किए जा रहे हैं। एंटरटेन हुए ना जब ये ऑर्डर आया। तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एक के बाद एक। अच्छा, अगर खदशात थे तो खदशात दूर होने चाहिए थे ना भाई। बात ये है कि क्या किसी ने ये कहा था कि इलेक्शन मत करवाओ? इलेक्शन करवाने के लिए वाहिद जमात थी जो इलेक्शन कह रही थी इलेक्शन करवाओ, और उन्होंने खुद माना चीफ जस्टिस ने, बिल्कुल, कि वही जमात कह रही थी इलेक्शन करवाओ, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। आप देखिए हल्का बंदियों के खिलाफ जाना और मुख्तलिफ चीजों के खिलाफ जाना और इलेक्शन आगे ले जाने की बात करना। जरदारी साहब ने अभी इंटरव्यू दिया, 8-10 दिन आगे चले तो कुछ नहीं हो जाएगा। फजलुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फ पड़ रही है, इलेक्शन नहीं हो सकते, माहौल फराहम किया जाए, माहौल नहीं है, बदअमनी की सूरत हाल का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं हो सकते, आगे बढ़ाओ। परवेज खटक ने कहा मेरी तो पार्टी नहीं है, मुझे तो 3-4 महीने चाहिए, इलेक्शन आगे बढ़ाओ। तरीन ने कहा इलेक्शन आगे बढ़ाओ। और अब ये लोग क्या कर रहे थे? अब ये लोग आ गए कि जी इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान तहरीके, अच्छा काजी फाइज ईसा ने 3 रोज पहले कहा है, अभी ये जो शौकत अजीज साहब की भी दरखास्त थी, इसमें कि फरीक बनाओ, सुने बगैर कैसे फैसला देंगे, यही कहा ना, बिल्कुल ऐसे। फरीक बनाओ, सुने बगैर कैसे फैसला देंगे। अब क्या सुना उमर नियाज़ी को, पीटीआई को सुना, नोटिस भी जारी किया जबकि फैसला दे चुके थे। तो देखिए बात यह है कि जो जो चीजें अदालत ने कही हैं उन पे अदालत ने खुद अमल दरामद नहीं किया है। ये बड़ा हैरान कुन है मेरे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि साहब आपने गलत किया है, लेकिन ये खदशात हम दूर नहीं करते कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा? देखिए अब इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर कह रहा था, जाहिर है इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा 12 से, हो रहा है थोड़ी देर में, यानी जब ये वीडियो लोग देख रहे होंगे तो मुमकिन है कि तब तक जारी हो चुका हो, ठीक है। ये वाली सिचुएशन है इस वक्त, और अब इस पर अमल दरामद का मरहला आएगा। अब भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शन तो मार्च में होंगे। इतना बुरा हाल है। 54 दिन पहले शेड्यूल आना होता है, और कल जब 12 बज जाएंगे तो वो 54 दिन हो जाएंगे, यानी मुमकिन है लोग देख रहे हैं तो 54वें दिन में हम दाखिल हो चुके हों। आज तो झाड़ भी पिलाई कि आपने शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया तारिक मसूद साहब ने। देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तमाम सवालात करने से पहले, और ये जो इलेक्शन वक्त पे होना है ये करने से पहले मुझे बताएं कि जो तंजानिया का सूबा है पंजाब और सोमालिया का सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, इनमें इलेक्शन वक्त पे नहीं होना था? इनमें भी होना था, इनमें भी इलेक्शन वक्त पे होना था ना। जब इनमें इलेक्शन का मामला आया तो मंसूर अली शाह साहब ने और दीगर जज साहिबान ने क्या कहा था कि नहीं जी लाहौर हाई कोर्ट में मामला जेर समात है, हम यहाँ कैसे टेकअप कर लें, यही कहा था। बिल्कुल। अब ये मामला क्या मतलब इंडिया की अदालत में जेर समात था। अली बाकर नजफी साहब ने ये कहा कि जी आपका ये हम जो दरखास्त है ये हम मानते हैं, इलेक्शन कमीशन का एग्जीक्यूटिव से अफसरान लेने का नोटिफिकेशन हम मुअत्तल करते हैं, और अब इसको लार्जर बेंच सुनेगा, ठीक है। तो अब वहां पे जारी था ना,
मामला लाहौर हाईकोर्ट में जारी था। जब पहले वहां नहीं सुन सकते थे तो अब कैसे सुन सकते हैं? अच्छा, आज एक एतराज ये भी किया गया कि उमैर नियाजी साहब का ताल्लुक एक जमात से, जिसकी वजह से उन्होंने ये किया, और वो जमात हो सकता है चाहती है इलेक्शन डिले हो। तो क्या फिर पाकिस्तान में रहकर इख्वानुल मुस्लिमीन से तो लोग आएंगे नहीं ना, किसी न किसी जमात से ताल्लुक तो होगा ना। देखिए, और बात ये कि इलेक्शन का मामला है ना, इसमें एक जमात का ही नुमाइंदा आएगा, जाहिर है, ठीक है ना। ये इलेक्शन का किसी न किसी जमात से, हमारे यहाँ किसी जात का, किसी न किसी पार्टी, हमारे यहाँ गैर जमाती इलेक्शन तो नहीं होते, जमाती बुनियादों पर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो फिर एक जमात का ही नुमाइंदा आएगा। तो ये इमरान खान, उमैर नियाजी, इज ही रिलेटेड टू इमरान खान नियाजी? ये जो था ये बड़ा हैरान कुन था। आज जब पहले हो रहा था तब भी काजी फाइज ईसा साहब ऐसा लग रहा था कि इमरान खान साहब की तरफ लेकर जा रहे हैं कि नहीं, अगर बाजवा और फैज सहूलतकार थे, फैसिलिटेट कर रहे थे, तो बेनिफिशियरी कौन था? तो इमरान खान की तरफ जा रहा था मामला। आज भी मामला इज ही रिलेटेड टू इमरान खान नियाजी। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर है आज क्या? निगरान हुकूमतें कर रही हैं सहूलतकारी, तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? इसका बेनिफिशियरी कौन है? देखिए, निगरान वजीर आजम के बारे में खालिद मक्सी ने ये कह दिया कि ये ज्वाइन कर चुके हैं PMLN, ठीक है। तो जो PMLN ज्वाइन कर चुके, उनका बेनिफिशियरी कौन होगा? जाहिर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तो बस बात साफ हो जाती है। अच्छा, अचानक एंट्री हुई मिसाल यूसुफजई साहिबा की, और फिर सबने देखा कि ये क्या मंजर है। उन्होंने कहा माय लॉर्ड, और उन्होंने कुछ देखा है शायद इससे पहले। देखिए, वो ये बताती हैं बाहर निकल के फहद शहबाज वड़ाइच को, वड़ाइच करूँ मैं, फहद शहबाज को, जी, जी, जी। उनको ये कहती हैं कि देखिए, मैं तो ये देख रही थी, डिजिटल है कि ये जारी है, और चीफ जस्टिस ने कहा कि PTI से कोई है, तो मैं फौरी तौर पर भागम भाग अदालत में पहुंची, जज्बाती, ठीक है। मैं फौरन अदालत में पहुंची और मैं फिर रोस्टम तक भी पहुंच गई, और मैंने कहा माय लॉर्ड। जब वैसे ही बुरा लगता है। हाँ, जब उन्होंने कहा माय लॉर्ड, तो उन्होंने फिर उसके बाद उनको झाड़ पिला दी। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, आपने डिग्री कहाँ से ली है, आप कैसे बोल रही हैं, कौन है आप, पीछे जाके बैठ जाएं, यहाँ मत बैठे, मैं आपको कंटेम्प्ट का नोटिस करवा दूंगा। तो ये किया गया। को क्या पढ़ाया गया है, आपकी पढ़ाई में क्या है, मतलब सिलेबस तक पहुंच गए। तो वो बड़ी, देखिए ठीक है, जज साहब जो है वो ऑर्डर लिखवा रहे थे, उस वक्त इंटरप्ट करना मुनासिब नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन आप खुद ही तो पूछ रहे थे कि PTI से कोई है, और PTI से किसी को आने का मौका देते, वो जमात जिसका बंदा बाहर आता है तो कहाँ जाता है? जाहिर कोर्ट में, गिरफ्तार हो जाता है बाहर तो, ठीक है ना। उनका कोई भी शख्स बाहर आता है तो गिरफ्तार हो जाता है, कोई अदालत में भी सरेंडर करता है तो उसके बाद गिरफ्तार हो जाता है। वैसे मिसाल साहिबा इससे बेहतर अंदाज में आ सकती थी। देखिए, अगर वो होती तो आ जाती। एक और काम हो सकता था, उमैर नियाजी साहब को या PTI की नुमाइंदगी के लिए डिजिटल दौर है, इस डिजिटल दौर में उनसे कहा जाता कि यार लाहौर हाई कोर्ट पहुंचो और वहां से वीडियो लिंक पे हमें शामिल हो जाओ, हमें बताओ अपनी बात। ये भी नहीं किया गया, तो ये मुमकिन था। अदालत बंद होगी ना उस वक्त, लाहौर हाई कोर्ट बंद होगी, तो मतलब उसकी चाबियां क्या रावी में डाल दी गई। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।